बच्चों, आज मैं आप सबको आपके क्वेश्चन पेपर के खंड ख व्याकरण भाग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 नंबर का आता है, अनुच्छेद लेखन, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है, अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। यह निबंध का एक संक्षिप्त रूप होता है। परीक्षा में यह 80 से 100 शब्दों का लगभग लिखने के लिए आता है और अमूमन इसे एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। चूँकि यह एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, निबंध का सारा जो मैटर है, वो सारा कलेवर है, सारा सार है विषय का, वो एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसलिए इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यह लगभग 80 से 100 शब्दों का आपके यहाँ लिखने की परंपरा है, लिखने का विधान है। 80-100 शब्द का मतलब है कि लगभग आधा से लगभग 75% पेज का आपका उसमें भरा होना चाहिए। अनुच्छेद गद्य की एक आधुनिक विधा है जो विचारों या भावों को अच्छी प्रकार से गठित करके लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में संक्षिप्तता के साथ साथ स्पष्टता का भाव पूरी तरह निहित होता है। इसमें लेखन की शैली और लेखक के व्यक्तित्व की छाप पूरी तरह परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। अनुच्छेद लेखन में किसी विषय से संबंधित विचार या भाव सीमित आकार में इस प्रकार प्रकट होते हैं कि वे पाठक के मन पर प्रभावशाली रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अर्थात इनका जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। अनुच्छेद लेखन में लेखक के व्यक्तित्व, चिंतन और भावात्मकता की अभिव्यक्ति भी होती है। मतलब उसके अपने व्यक्तिगत विचार, उसकी चिंतन शैली और उसके व्यक्तित्व के काफ़ी पहलू अनुच्छेद लेखन से उजागर होते हैं। अतः अनुच्छेद लेखन से पहले निम्नलिखित बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए दिए गए विषय में से उसी विषय का चयन करना चाहिए जो भली भांति समझ में आ रहा हो। दूसरा, अनुच्छेद लेखन से पूर्व उससे संबंधित सभी तथ्यों एवं संकेतों को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिए। मतलब उस विषय के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं और तथ्यों को एक रफ के रूप में उसको संकलित कर लेना चाहिए, तब अनुच्छेद लेखन की शुरुआत करनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा विस्तार, उसका एक्सपेंड करना, उसको विस्तारित करना, और तीसरा उपसंहार। जो प्रस्तावना होती है यह अनुच्छेद का प्रवेश द्वार होता है जिसमें विषय का परिचय दिया जाता है। अनुच्छेद का यह भाग अत्यंत रोचक, सशक्त, संक्षिप्त एवं सारगर्भित होना चाहिए। इसका जो दूसरा अंग है विस्तार, अनुच्छेद के इस भाग को लिखते समय अत्यंत जागरूक और सजग रहना चाहिए, क्योंकि इसमें विषय का अच्छी तरह से वर्णन किया जाता है
और यह वर्णन बेहद रोचक होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। और इसका अंतिम भाग है उपसंहार, अर्थात इसका सार, निष्कर्ष। यह प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाए। कहते हैं जो अंतिम इम्प्रेशन होता है, जो अंत होता है, वही स्थायी होता है। इसलिए उपसंहार को बहुत ही अच्छी तरह से सोच विचार कर लिखना चाहिए। अनुच्छेद की जो भाषा वो विषय के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा में साहित्यिक, सरल, सुबोध और परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विचारों का तालमेल अनुच्छेद की एक अत्यंत आवश्यक विशेषता है। शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। आपके यहाँ जो शब्द सीमा है वो 80 से 100 शब्द तक है। अनुच्छेद में यथास्थान मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए और इसमें विचारों की तारतम्यता होनी चाहिए। विशेष ये है कि अब इन सारे चीज़ों के अवलोकन से पता चलता है कि यह निबंध का एक संक्षिप्त रूप ही होता है। अगर आपको निबंध लिखना है तो उसके लिए जो आवश्यक पैमाने हैं उन्हीं पैमानों का यहाँ पे प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ निबंध की तरह विस्तार करके नहीं लिखना है, विस्तारित रूप में नहीं लिखना है। यहाँ अत्यंत संक्षिप्त, सारगर्भित और विचारों की स्पष्टता के साथ आपको लिखना है। और विशेष ये है कि इसकी प्रस्तावना, इसका विस्तार और उपसंहार, ये तीनों ही जो कंटेंट इसके हैं, तीनों ही इसके भाग हैं, वो आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। शुरुआत के आप 2-3 लाइन प्रस्तावना लिखेंगे, फिर 4-5 लाइन आप इसका विस्तार करेंगे, 5 या 6 लाइन, और फिर 2-3 लाइन में इसका उपसंहार लिख देंगे। और लगभग आपका ये आधा पेज से पौना पेज, लगभग 75% या अधिक से अधिक 1 पेज का होना चाहिए। यह पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसमें अलग अलग पैराग्राफिंग नहीं की जाती कि प्रस्तावना के लिए अलग पैराग्राफ हो, विस्तार के लिए अलग पैराग्राफ हो और उपसंहार या निष्कर्ष के लिए अलग पैराग्राफ हो। इसमें पैराग्राफिंग नहीं होती है। इसमें एक ही पैराग्राफ में ये तीनों मेन कंटेंट कंटिन्यूअस लिखे जाते हैं। लेकिन लिखने की शैली इसलिए बहुत स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग विषय के अनुरूप होना चाहिए और अत्यंत ये संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। इसलिए निबंध लेखन की अपेक्षा अनुच्छेद लेखन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा कठिन है। किसी विचार को आपको विस्तारित रूप में व्यक्त करना हो तो एक सरल हो जाता है, लेकिन उसी को एक सीमा रख दिया जाए कि आपको 10 शब्दों में, 20 शब्दों में, 50 शब्दों में बोलना है, तो वह एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा हो जाती है। तो अनुच्छेद लेखन ऐसा ही एक है, लिखने का एक तरीका है, भाव या विचार व्यक्त करने का एक तरीका है, जिसमें अत्यंत सारगर्भित और स्पष्ट एवं रोचक तरीके से अपने विचार किसी खास विषय पर व्यक्त किए जाते हैं। इसलिए अनुच्छेद लेखन उसी विषय पर लिखना चाहिए जिस विषय की आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो। ये खंड ख का पहला ही प्रश्न होगा, 5 नंबर का प्रश्न है और 5 नंबर के प्रश्न 1-2 और आते हैं, इसलिए काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। मैं इसके साथ PDF फाइल भी दे रहा हूँ जिसमें लगभग 30-35 अनुच्छेद लेखन के उदाहरण दिए हुए हैं। इनमें से आप इन्हीं 5 टॉपिक पर आप अपनी क्लास नोट्स बुक में लिख लीजिएगा और शेष को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
ये याद नहीं करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, और समझकर आप 4-6 टॉपिक पर 10 टॉपिक पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको किसी तरह की लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण लेखन विधा है, जो आपको क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी, ये दोनों वर्ष ये आपको खंड खा के अंतर्गत ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आएगा।